परमहंस परिव्राजक उपनिषद शांति पाठ। हे देव, हम कानों से कल्याणकारी बातें सुने, आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखें, हम हृष्ट पुष्ट अंगों और शरीर से ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरी आयु देवहित कार्यों में बिताएं। महान कीर्ति संपन्न देवराज इंद्र हमारा कल्याण करें। सर्वज्ञाता उषा देवता हमारा कल्याण करें। अरिष्ट नेमी गरुड़ तथा बृहस्पति देव हमारा कल्याण करें। त्रिविध तापों की शांति हो। उपनिषद। एक बार पितामह ब्रह्मा ने अपने पिता आदि नारायण के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे भगवान, आपके श्रीमुख से सुनकर वर्णाश्रम धर्म का क्रम तो मैंने पूरी तरह जान लिया है। अब मैं परमहंस परिव्राजक के लक्षण जानने की इच्छा रखता हूँ। परिव्रजन का अधिकारी कौन है? परिव्राजक के क्या लक्षण है? परमहंस कौन है? परिव्राजकत्व कैसे प्राप्त होता है? ये सब मुझे बताने की कृपा करें। भगवान आदि नारायण ने कहा, सदगुरु के समीप परिश्रम पूर्वक समस्त विद्याओं का ज्ञाता होकर वह विद्या इहलौकिक और पारलौकिक सुखों को श्रम साध्य जानकर पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा वासनात्रय अर्थात देह, मन तथा बुद्धि जन्य मिथ्या संस्कार, ममत्व और अहंकार आदि को वमन किए अन्न के समान हे समझकर मोक्ष पद के एकमात्र साधन ब्रह्मचर्य को पूरा करके गृहस्थ बने। गृहस्थ धर्म के पालन के बाद वानप्रस्थी बने, तब परिव्राजक सन्यासी बने। ये सामान्य अनुशासन है। इसके अतिरिक्त विशेष संदर्भों में किसी भी आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम से अथवा गृहस्थ आश्रम से या वानप्रस्थ आश्रम से भी प्रवृज्या में प्रवेश कर सकता है। अतः व्रती हो या अव्रती, स्नातक हो या अस्नातक हो, अग्निहोत्र करने वाला हो अथवा ना हो, जब वे विरक्ति उत्पन्न हो जाए तभी संन्यास ग्रहण करके परिव्राजक हो जाना चाहिए। संसार से सभी प्रकार से विरक्त ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी अपने माता पिता, पत्नी, पुत्र, संबंधी, बंधुओं और उनके अभाव में शिष्यों अथवा साथ में रहने वालों से सम्मति लेकर प्रजापति यज्ञ करते हैं। उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए। अग्नि इष्टि ही करनी चाहिए। अग्नि ही प्राण है। अग्नि द्वारा ही प्राण क्रिया करता है। ऐसा भाव करते हुए त्रिधात्वी इष्टि करे। सत्य, रज और तम ये ही त्रिधातु हैं। इसके पश्चात इस मंत्र से अग्नि को सूंघे। हे अग्निदेव, ये प्राण आपका कारण रूप है। ये जानते हुए आप इसमें प्रवेश करें। आप प्राण से उद्भूत हैं, इसलिए आप हमें प्रकाश और वृद्धि प्रदान करें। हे अग्निदेव, आप अपनी योनि स्थल प्राण में प्रविष्ट हों। अपने उत्पत्ति स्थल में गमन करें। स्वाहा। इस प्रकार ऐसा कहा गया है। ग्राम के श्रोत्रिय के घर से अग्नि लाकर पूर्वोक्त विधि से अग्नि को सूंघे। यदि आतुरतापूर्ण भाव हो और अग्नि उपलब्ध ना हो तो जल में ही हवन करे। जल ही समस्त देवताओं का स्वरूप है। समस्त देवताओं के निमित्त हवन कर रहा हूं, ऐसा भाव करते हुए स्वाहा सहित आहुति प्रदान करे। तत्पश्चात
हवन किए हुए पदार्थ को उठाकर विरत सहित हवि को भक्षण करे। इस विधि का प्रयोग वीर मार्ग में अथवा अनशन द्वारा शरीर छोड़ने के क्रम में अथवा जल प्रवेश में अथवा अग्नि प्रवेश में अथवा महाप्रस्थान में किया जाता है। यदि आतुरता हो तो मन अथवा वाणी से संन्यास की विधि संपन्न कर लेनी चाहिए। यही मार्ग है। स्वस्थ क्रम से आत्म श्राद्ध एवं विरजा होम संन्यास ग्रहण के समय किया जाने वाला यज्ञ विशेष करके अग्नि को आत्मा में आरोपित करके अपनी लौकिक और वैदिक सामर्थ्य को तथा अपनी चतुर्दश करण प्रवृत्ति को पुत्र में आरोपित करे। पुत्र के न होने पर शिष्य में और शिष्य के अभाव में अपनी आत्मा में ही आरोपित कर दे। इसके पश्चात ब्रह्मत्वम ये यज्ञस्तम मंत्र का उच्चारण करके भावना पूर्वक ब्रह्म का ध्यान करके सावित्री में प्रवेश करे। तब जल में समस्त विद्याओं के अर्थ रूप ब्रह्मांड की आधार रूपा वेद माता गायत्री को व्याहति त्रय भू भुभा स्वाहा में विलीन करके इन तीन व्याहतियों को अकार उकार और मकार में विलीन करे। इसके पश्चात सावधान होकर जल का पान करे। इसके बाद प्रणाम में विसर्जित कर ओम भू स्वाहा ओम भुवा स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा इस मंत्र से जात रूप धर अर्थात शिशुवत निश्चल होकर अपने स्वरूप का ध्यान करे। फिर पृथक प्रणव और व्याहति पूर्व मन और वाणी से भी मैंने संन्यास लिया, मैंने संन्यास लिया, मैंने संन्यास लिया ऐसा मन मध्य और तार सप्तक की ध्वनि में 3 बार 3 गुना प्रेष मंत्र उच्चारण करके कहे। तत्पश्चात प्रणव का ध्यान करते हुए समस्त प्राणियों को मैं अभयदान कर रहा हूं ऐसा भुजा उठाकर बोले कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि, तुम वही ब्रह्म हो, तत्त्वमसि आदि और इन्हीं महावाक्यों के अर्थ पर चिंतन करता हुआ अपने वास्तविक स्वरूप के अनुसंधान हेतु निर्लिप्त होकर उत्तर दिशा में जाकर विचरण करे। यही संन्यास धर्म है। यदि इस विधि का अधिकारी ना हो अर्थात दिगंबर वृत्ति ना अपना सके तो दूसरी विधि कहती है वह गृहस्थ प्रार्थना पूर्वक समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करे। कहे हे सखा तुम मेरे बल का रक्षण करो, तुम वृत्रासुर को मारने वाले इंद्र के वज्र हो, मेरे लिए शांति प्रदायक हो, मुझे पापों से मुक्त करो। इस मंत्र का प्रणव पूर्वक उच्चारण करके श्रेष्ठ लक्षण युक्त दोष मुक्त बांस के दंड कटी सूत्र कौपेन कमंडल और एक गेरुआ वस्त्र को धारण करके सदगुरु के निकट जाकर उन्हें प्रणाम करे और उन गुरुदेव से प्रणव पूर्वक तत्त्वमसि महावाक्य को प्राप्त करे, श्रवण करे। इसके उपरांत जीर्ण बलकल अथवा मृग चर्म धारण करके जल में उतरना, ऊपर चढ़ना तथा एक ही घर की भिक्षा का परित्याग करके अर्थात कई घरों से थोड़ी थोड़ी भिक्षा लेकर त्रिकाल प्रातः मध्याह्न और सायं स्नान के नियम का आचरण करते हुए वेदांत दर्शन का श्रवण और ओमकार का अनुष्ठान संपन्न करे। ब्रह्म मार्ग में सम्यक ज्ञान प्राप्त करके अपनी भावनाओं को मन में छिपाकर रखते हुए अपने को ममता रहित और
अध्यात्मनिष्ठ बनाई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दंभ, दर्प, अहंकार, असूया, गर्व, इच्छा, द्वेष, हर्ष, अमर्ष, ममतत्व आदि का परित्याग करके ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर कंचन और कामनी से पराडमुख होकर शुद्ध मन से समस्त उपनिषदों की समालोचना करके ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य आदि की यत्न पूर्वक रक्षा करते हुए जितेंद्रिय बने, बाह्य अभ्यंतर से राग रहित होकर शरीर रक्षण के लिए चारों वर्णों में पतितों अर्थात अनुशासन से गिरे हुओं को छोड़कर किसी वर्ण के सदाचारी ग्रस्तों से भी उसी प्रकार निर्वैर होकर भिक्षा ग्रहण कर ली, जैसे पशु बिना भेदभाव के आहार ग्रहण करता है। ऐसा करने वाला सब में ब्रह्म भाव रखता है। समस्त कालों में लाभ हानि को समान मानता हुआ कर पात्र में ही अल्प भिक्षा ग्रहण करे। शरीर मोटा न करके कृशकाय होकर मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव करते हुए 8 महीने तक गुरु के निमित्त अडिग होकर भिक्षाशील होकर एकाकी विचरण करे। जब सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए तब कुटीचक अथवा बहुधक अथवा हंस अथवा परमहंस होकर मंत्र पूर्वक कटी सूत्र, कौपीन, दंड और कमंडल आदि सभी को जल में विसर्जित करके शिशुवत निर्लिप्त होकर विचरण करे। विचरण के अंतराल में ग्राम में 1 रात्रि, तीर्थ में 3 रात्रि, नगर में 5 रात्रि और क्षेत्र में 7 रात्रि तक निवास करता हुआ वह अनिकेत अर्थात घर रहित, स्थिर बुद्धि, निरग्र सेवी अर्थात अग्नि का सेवन न करने वाला, निर्विकार नियम अनियम का परित्याग करने वाला, लाभ और हानि को समान समझने वाला, मात्र प्राण धारण के लिए गोवृत्ति से भिक्षा ग्रहण करने वाला हो। जलाशय को ही वह कमंडल माने और बाधा रहित एकांत स्थान में ही रहे। लाभ हानि के विचार में रत ना हो, सर्वत्र भूतल पर शयन करे, हजामत का कार्य त्याग दे, चातुर्मास्य आदि व्रतों के नियमों से मुक्त रहे और मात्र सात्विक ध्यान परायण रहे। धन संपदा, स्त्री और नगर से पराडमुख रहे और ज्ञान संपन्न होने पर भी प्रत्यक्षता उन्मत्त की तरह रहे। अपने लिंग और आचार को अव्यक्त रहने दे। दिन और रात्रि को समान भाव से देखने के कारण वह सदैव अस्वप्न अर्थात जागृत अवस्था में ही रहे। अस्तु, जो निस्वरूप के अनुसंधान और प्रणव के ध्यान में रत रहकर संन्यास पथ के द्वारा देह का परित्याग करता है, वह परमहंस परिव्राजक होता है। ब्रह्मा जी ने आदि पिता नारायण से आगे प्रश्न किया, हे भगवान, ब्रह्म प्रणव कैसा होता है? आदि नारायण ने कहा, ब्रह्म प्रणव षोडश मात्रात्मक होता है। चारों अवस्थाओं में प्रत्येक की 4-4 स्थितियों के संयोग से इनकी संख्या 16 हो जाती है। जागृत अवस्था में जागृत आदि चारों जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्थाएं, स्वप्न अवस्था में स्वप्न आदि चारों अवस्थाएं, सुषुप्त अवस्था में सुषुप्त आदि चारों अवस्थाएं तथा तुरीय अवस्था में तुरीय आदि चारों अर्थात तुरीय, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं रहती हैं। व्यष्टि जागृत अवस्था में विश्व के 4 स्वरूप होते हैं। विश्व, विश्व तेजस,
तेजस प्राज्ञ और तेजस तुरीय। इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ 4 प्रकार के होते हैं। प्राज्ञ विश्व, प्राज्ञ तेजस, प्राज्ञ प्राज्ञ और प्राज्ञ तुरीय। तुरीय अवस्था में भी तुरीय के 4 प्रकार होते हैं। तुरीय विश्व, तुरीय तेजस, तुरीय तुरीय और तुरीय प्राज्ञ। इस प्रकार ये ब्रह्म प्रणव षोडश मात्रा रूप रहता है। अकार में जागृत विश्व, उकार में जागृत तेजस और मकार में जागृत प्राज्ञ होता है। अर्धमात्रा में जागृत तुरीय, बिंदु में स्वप्न विश्व, नाद में स्वप्न तेजस, कला में स्वप्न प्राज्ञ और कलातीत में स्वप्न तुरीय होता है। शांति में सुषुप्त विश्व, शांति अतीत में सुषुप्त तेजस, उन्मनी अवस्था में सुषुप्त प्राज्ञ और मनोन्मनी अवस्था में सुषुप्त तुरीय होता है। तुर्य अर्थात वैखरी में तुरीय विश्व, मध्यमा में तुरीय तेजस, पश्यंती में तुरीय प्राज्ञ और परा में तुरीय तुरीय होता है। प्रणव ओम के जागृत अवस्था की 4 मात्राएं, अकार अंश की स्वप्न अवस्था की 4 मात्राएं, उकार अंश की सुषुप्ति अवस्था की 4 मात्राएं, मकार अंश की और तुरीय अवस्था की 4 मात्राएं, अर्धमात्रा के अंश की है। यही ब्रह्म प्रणव है। यह ब्रह्म प्रणव ही परमहंस तुर्याती अवधूतों द्वारा उपास्य है। इसी के द्वारा ब्रह्म प्रकाशित होता है। इसी से विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मा ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, अयज्ञोपवीति, अशिखी एवं समस्त कर्मों का परित्याग कर देने वाला ब्रह्मनिष्ठ परायण ब्राह्मण कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु ने कहा, अद्वैत रूप आत्मज्ञान ही जिसका यज्ञोपवीत है और ध्यान निष्ठा ही जिसकी शिखा है, वह अपने सत्कर्म से पवित्र हो जाता है। संपूर्ण कर्मों को वह कर चुका है। वह ब्राह्मण है, वह ब्रह्मनिष्ठ परायण है, वह देव है, वह ऋषि है, वह तपस्वी है, वह श्रेष्ठ है, सर्वज्येष्ठ एवं जगत गुरु है। वह मैं ही हूं, ऐसा जानना चाहिए। इस लोक में परमहंस परिव्राजक दुर्लभ है। यदि कोई एकाध परमहंस होता है तो वह नित्य पावन और वेद पुरुष है। वह महापुरुष जिसका चित्त मुझ में ही अवस्थित रहता है, मैं उसमें अवस्थित रहता हूँ। वही नित्य तृप्त होता है। वह सर्दी गर्मी मान अपमान और सुख दुख से रहित होता है। वह निंदा और क्रोध को सहन करने वाला होता है तथा षड ऊर्मियों से रहित होता है। वह षडभाव विकारों से शून्य होता है। उसकी दृष्टि में बड़े छोटे का कोई भेद नहीं रहता, अर्थात वह सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। वह सर्वत्र अपने आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। दिशाएं ही उसके वस्त्र हैं। वह नमस्कार, स्वाहाकार, सदाकार और विसर्जन कुछ भी नहीं करता है। वह निंदा स्तुति से परे होता है। वह मंत्र तंत्र की उपासना भी नहीं करता। वह किसी अन्य देव का भी ध्यान नहीं करता। वह लक्ष्य अलक्ष्य से रहित होता है। वह सभी से ऊपर रहता है। वह सच्चिदानंद, अद्वैत, चिदघन और संपूर्ण आनंद के बोध वाला मैं ब्रह्म हूं, ऐसी अनवरत भावना रखने वाला है। जो ब्रह्म प्रणव के अनुसंधान से कृतकृत्य हो जाता है,
उसे ही परमहंस ब्राजक कहते हैं। ऐसा इस उपनिषद का